हो गैस, अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ ए जी विथ ए डेप्थ। हमने पहले बात करी थी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इससे पहले हमने बात करी थी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एफ, वो कितना होता है जब जो पार्टिकल हो, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, सरफेस पर हो, तो उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, जी एम इंटू कैपिटल एम अपॉन आर ई गाइस। तो वहाँ से हमने मिला था कि जो फोर्स ये होता है, तो हमारे पास जो जी आया तो वो जी कितना आया था, जी बराबर सरफेस पर हमारे पास जी कितना आया, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन यानी कि मास ऑफ अर्थ आर इंटू ई गाइस। जो ऑब्जेक्ट होता है उसका मास यहाँ आता नहीं है। अब हम इसको क्या देखते हैं कि जो मास होता है, हमें एक चीज़ पता होती है कि मास जो होता है, मास बराबर क्या होता है, मास बराबर जो होता है वो क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पर जो मास बराबर होता है रो इंटू वॉल्यूम। क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर एम मास जो अर्थ का मास है वो कितना आएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इंटू क्यूब गाइस। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो यहाँ पर मैं इसको इसमें पुट कर देता हूँ, इस इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ एम इन, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1 गाइस। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? चलो गाइस देखते हैं। जब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ तो यहाँ से जी बराबर कितना आएगा गाइस, जी बराबर कैपिटल एम इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर ई का क्यूब गाइस। और नीचे क्या है, सॉरी ये आर ई का स्क्वायर है, नीचे क्या चलेगा, यहाँ पर भी आर ई का स्क्वायर है, तो ये नीचे क्या आएगा, आर ई का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से यहाँ पर ये कट जाएगा, तो पीछे क्या बचा है, तो यहाँ पर आपके पास जी कितना आ रहा है, जी बराबर आ रहा है जी रो 4/3 पाई आर ई गाइस। ये आ गया आपके पास जी की वैल्यू यहाँ से। कोई दिक्कत यहाँ पर? इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस? चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जब जो ऑब्जेक्ट है, ये तो था जब सरफेस पर था, हमने जो पहले बात करी थी, अब उसको हमने जी को क्या करा, रो के फॉर्म में निकाला है। ठीक है गाइस, क्यों निकाला ये भी आपके काम आएगा, क्योंकि मास जो होता है, अब डेप्थ में जाते हैं तो इसका अर्थ का मास क्या होता है, जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं मास कम होता जाएगा, तो हमें इस फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, जो डेप्थ पर है गाइस, हम बात करते हैं क्या है कि गाइस जब ऑब्जेक्ट जो है वो मास वो क्या है, डी डेप्थ पर है, यानी कि ये अर्थ की है रेडियस, ये अर्थ है, इसके अंदर डी गहराई पर हम डी डीप डेप्थ में हम चले गए, तो ये मास जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्या है, अब इस पर जो फोर्स लग रहा है एफ डैश लग रहा है गाइस। तो इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डी डेप्थ पर जाने के बाद, जो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एफ डैश बराबर कितना होगा गाइस, जी एम इंटू एम डैश, है ना गाइस। अब क्योंकि जो मास बचेगा वो केवल ये वाला पोर्शन का बचेगा, क्योंकि इतना डीप में आ गया तो इसके अंदर अंदर वाला लगेगा, उसके बाहर वाला नहीं लगेगा। ठीक है गाइस, क्योंकि इतना ही बचा है, तो मास तो यही बचा है ना, तो इसका इसके कारण ही लगेगा, जो भी लगना है वो तो छोटा वाला मास लगेगा, एम डैश मास ही लगेगा, तो एम डैश अपॉन क्या आएगा गार। अब रेडियस कितनी बचेगी गाइस, अब पूरी आर थोड़ी बची, अब जो रेडियस बची है वो डी डेप्थ में आ गया, यानी कि जो आर ही है उसमें से डी माइनस कर देंगे, जो वो बची हुई रेडियस आ जाएगी अपने पास, तो यानी जो रेडियस है वो कितनी आ रही, आर ई माइनस डी का स्क्वायर गाइस। यहाँ से हम देखेंगे गाइस एम डैश जो है वो कितना है गाइस, देखो इसको देखते हैं। जो एम डैश होता है, एम डैश बराबर क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम गाइस। तो रो एम डैश बराबर कितना आएगा, रो इंटू 4/3 पाई। अब यहाँ पर आर क्या हो गया, चेंज हो गया गाइस, आर क्या हो गया, आर ई माइनस डी, क्योंकि पूरा तो रहा नहीं है ना, जितनी आर रही है उतना ही तो उसका ही तो मास निकालना है, बाकी का हमें निकालना नहीं है, तो इतना ही पोर्शन है तो इतने का ही मास आएगा, बाकी का क्यों लेंगे अपन, तो ये इतना का जो आ जाएगा क्यूब। ठीक है गाइस, तो एम डैश यहाँ से क्या आ गया, अब इसको हम पुट कर देते हैं, आगे देखते हैं गाइस। जो एफ डैश है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जी फाइंड आउट करना है, तो एफ डैश क्या है, मास है। मास क्या होता है, फोर्स इन मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मैं क्या लिखूंगा इसका, ऑब्जेक्ट का मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी जी डैश बराबर जी1 एम डैश अपॉन आर ई माइनस डी का क्यूब गाइस। यहाँ तक सॉरी नीचे क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर। अभी देखो एम से स्मॉल एम से एम कट जाएगा, तो जी डैश बराबर जी इंटू एम डैश कितना है गाइस, यहाँ से वैल्यू पुट कर दे, एम डैश क्या आ रहा है, रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर ई माइनस डी का क्यूब गाइस। नीचे क्या बच रहा है गाइस, आर ई माइनस डी का स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा,
ये पूरा कट जाएगा, ये केवल क्यूब कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, आर ई माइनस डी बचेगा। तो जी डैश बराबर यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, जी डैश बराबर जी रो 4/3 पाई आर ई माइनस डी गाइस। इसको और हम देखना चाहेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, रो डे जी डैश में से इसमें से जी डैश बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ रो जी रो 4/3 पाई, अब यहाँ से आर ई कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा आर ई कॉमन लिया तो 1 माइनस डी अपॉन आर ई गाइस। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं किया अब हमने। अब ये देख रहा है कि हमें निकालना है जी डैश विथ रेस्पेक्ट टू जी, यानी कि जी जो था सरफेस पे जो है उसके रेस्पेक्ट में जी का क्या है, तो उसको रेस्पेक्ट में देखेंगे तो मैं क्या करूँगा, इसको जी डैश को डिवाइड कर दूंगा किससे, जी से, तो ये आ जाएगा रो जी रो 4/3 पाई आर ई इंटू क्या रहा 1 माइनस डी अपॉन आर ई गाइस। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम। डिवाइड किससे किया मैंने, जी से, तो जी कितना आ रहा है यहाँ पे, जी रो 4/3 पाई आर ई, यानी कि ये आ जाएगा जी रो 4/3 पाई आर ई। तो ये देखो पूरा का पूरा पोर्शन क्या कर रहा है, पूरा का पूरा कट गया, तो पीछे क्या बच गया, जी डैश अपॉन जी बराबर क्या बच गया 1 माइनस डी अपॉन आर ई गाइस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको जी फाइंड आउट करना है विथ रेस्पेक्ट टू जी ऑन सरफेस, तो मतलब जो डिफरेंस देखना है वो क्या आएगा, जी डैश बराबर कितना आ जाएगा, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई, इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको ड्राइव करना। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ ले तो जी डैश बराबर जी माइनस डी अपॉन आर ई इंटू जी। अब जी ये पॉजिटिव है, जी माइनस जी डैश आएगा यहाँ पर, इसको यहाँ पर कर सकते हैं, आगे यहाँ कर लेते हैं गाइस, तो जी माइनस जी डैश बराबर कर लेते हैं डी अपॉन आर इंटू जी गाइस, यानी कि डेल जी अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपके पास ये आ जाएगा ऐसे। तो ये आ गया वेरिएशन ऑफ ए जी विथ ए डेप्थ, जितनी ज़्यादा गहराई पे डी जितनी जाएगी उतने ही हम देख सकते हैं, कम हो ज़्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गाइस। तो ये हमारे पास आ गया, डेप्थ के अंदर जो डेरिवेशन करना था हमें फाइंड आउट करना था जी डैश, तो बराबर जी बराबर कितना आ रहा है, जी माइनस डी रो जी। ठीक है गाइस, चलो आगे देखते हैं गाइस। तो गाइस अब हम देखते हैं एस के वेलोसिटी, यानी कि अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो करते हैं, सपोज कीजिए कि ये एक अर्थ है और मुझे इस यहाँ से कोई अर्थ, ये अर्थ सपोज कीजिए क्या है, अर्थ है, यहाँ से मैं किसी पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूँ, ये इसके चारों तरफ इसका क्या है, सरफेस है, इसका एनवायरमेंटल है। ठीक है, मुझे ये ग्रेविटेशन फोर्स इसके यहाँ चारों तरफ लग रहा है, तो ये कह रहा है कि अगर इस अर्थ के सरफेस से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूँ तो मैं इसको किस स्पीड से थ्रो करूँ कि वो इन्फिनिटी तक चला जाए, यानी इसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाए, तो वो कितना होगा, वो वेलोसिटी कितनी होती है, वैसे वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है गाइस। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि सपोज कीजिए कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, तोप का गोला है, यहाँ से आपने उसको क्या हुआ, थ्रो किया है v वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से निकाला है, v वेलोसिटी से, और इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या है, इन्फिनिटी तक लेके जाना है। कहाँ तक लेके जाना है, इन्फिनिटी तक। जब ये पार्टिकल इन्फिनिटी पर आ गया है तो इसके अगर किसी भी हम देखते हैं कि हमने वर्क एनर्जी वर्क डन चैप्टर में पढ़ेंगे आप कि भाई किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी तक लेके जाना है जहाँ, तो उसके द्वारा उस पर क्या जो वर्क डन किया गया है वो कितना होता है, उस पर जो टोटल वर्क डन होता है, जो इस मतलब इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी तक लाने में जितना वर्क डन किया गया है वो कितना होता है, वो होता है आपकी जो होता है वो जी एम इंटू एम अपॉन आर, यानी कि जो इस जहाँ से इसको थ्रो किया जाता है वहाँ से उसकी रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको थ्रो किया इन्फिनिटी तक लाए हैं तो इसमें जो किया गया वर्क डन है वो कितना होगा, जी एम अपॉन आर होता है गाइस। अब मैंने इसको वी वेलोसिटी, सपोज कीजिए कि मेरे को बाहर निकालने के लिए वी वेलोसिटी से, वी ई वेलोसिटी से इसको मैंने थ्रो किया, तो इसको मैंने कितनी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो इतनी होगी कि इस वर्क डन के बराबर होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होनी चाहिए भाई, इतनी एनर्जी दी हमने तो ये इसके मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके, इसके बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पर हमने जो काइनेटिक एनर्जी दी है ये वी ई है, वी वेलोसिटी से हमने थ्रो किया तो इसकी जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी ई का स्क्वायर, यानी कि ये जो एनर्जी है वो इसके टोटल वर्क डन के इक्वल होगा, तभी तो ये यहाँ से इन्फिनिटी तक पहुँचेगा। यानी कि हमारे पास क्या मतलब है कि जो है हाफ एम वी ई स्क्वायर बराबर होगा किसके, जी स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम अपॉन आर के।
ठीक है गाइस, आई बात सुन। देखो क्या वापस समझाता हूँ मैं आपको। देखो अगर मैं इस अर्थ के किसी सरफेस से किसी पार्टिकल को मुझे इन्फिनिटी तक पहुंचना, यानी कि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकालना है, यानी कि ये इन्फिनिटी तक गया, तो इन्फिनिटी तक फेंकने के लिए मुझे इस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क डन कितना होता है वो हम वर्क वाले चैप्टर में देखते हैं। तो उसमें जो अगर किसी भी हम देखते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी तक थ्रो करते हैं तो उसके लिए जो मुझे वर्क डन करना होता है वो आप अभी यहाँ पर इसको याद कर सकते हो। जो वर्क डन करना होता है वो कितना होता है, जी स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम अपॉन आर। आर जो होती है जहाँ से हम इसको थ्रो कर रहे हैं उनके बीच की क्या होती है, रेडियस होती है गाइस। तो ये इसको इस वेलोसिटी से इसको ये देना पड़ेगा हमें, ये वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि इतनी एनर्जी इसमें लगेगी। जब इतनी एनर्जी लगेगी तो हम वी वेलोसिटी से इसको थ्रो कर रहे हैं, यानी कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है ये तभी बाहर निकल सकती है कि जो इसको हम काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं वो इसके एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये इन्फिनिटी पे पहुंच पाएगा, यानी कि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल पाएगा। इसके बराबर एनर्जी होगी तभी तो इन्फिनिटी पे पहुंच पाएगा, है ना। तो ये एनर्जी हमें इतनी देनी है, वी ई जो वेलोसिटी है वो इतनी होनी चाहिए कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होनी चाहिए, इसको इन्फिनिटी तक पहुंचाने में जितना वर्क डन किया है उसके बराबर होनी चाहिए। तो हमने इसको क्या किया, दोनों को बराबर कर दिया। जब दोनों को बराबर किया तो स्मॉल एम से स्मॉल कट जाएगा, वी ई कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, जी एम अपॉन ये हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो वी बराबर 2 जी एम अपॉन आर हो गया, यानी कि वी ई बराबर कितना हो जाएगा, √2 जी एम अपॉन आर। अब आर को मैं क्या कर सकता हूँ, आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, जी, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। वी ई बराबर क्या हो जाएगा, √2 जी आर होता है गाइस। तो अगर इस किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इस वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, √2 जी आर वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, तो वो सरफेस के ग्रेविटेशन मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद उसको कुछ भी देनी, अगर आप फेंक दोगे ना तो वो वापस नहीं आएगा, वो है ना, इसकी ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकल जाएगा, वो वापस नहीं गिरेगा, ऊपर ही जाएगा, फिर इन्फिनिटी में जाएगा। वरना उससे कम वेलोसिटी से अगर फेंकते हो तो वो वापस गिरता है। जैसे हम बॉल ऊपर फेंकते हैं तो थोड़ी देर बाद वापस नहीं जाती, तो आपको गला चलाते ऊपर की तरफ तो भी वो वापस आ जाता है। तो उसको अगर हम इस वेलोसिटी से फेंकेंगे ना, इस वेलोसिटी से, तो वो वापस नहीं आएगा गाइस। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप वी को अगर और कैलकुलेट करना चाहते हैं, वी बराबर √2 इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 इंटू मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है गाइस, स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, इंटू आर कितना है गाइस, ये होता है 6400, ये किलोमीटर में है, यहाँ मीटर में है तो इसको मीटर में बदल देते हैं, इंटू ये हो गया मीटर। तो ये आ जाएगा वी ई बराबर, ये मीटर, तो वी ई बराबर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 200 किलोमीटर, ठीक है, मीटर में, सॉरी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया ना, मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वी ई बराबर, अगर मैं इसको किलोमीटर में बदलना चाहूँगा 1000 से डिवाइड कर दूँगा, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है स्क्वायर। यानी कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को v बराबर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर आप थ्रो कर दे हो तो वो ऑब्जेक्ट वापस अर्थ पर नहीं आएगा, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाएगा, वो इन्फिनिटी तक जाएगा गाइस। तो इसको हम बोलते हैं एस के वेलोसिटी, यानी कि वो वेलोसिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो करते हैं तो वो वापस अर्थ पर ना आके अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो उसको हम एस का वेलोसिटी बोलते हैं और ये इस तरीके से निकालते हैं। यानी कि यहाँ अब एक बार अगर फिर आप समझना चाहते हो कि भाई ये क्या है, वर्क डन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी तक लाते हैं तो उसके में टोटल जो एनर्जी या खर्च होती है, जो उसको एनर्जी को वो वर्क डन को कितना कहते हैं, ये वर्क डन कितना होता है, जी स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम अपॉन आर होता है गाइस, ठीक है। और अब इसको मुझे इस ऑब्जेक्ट को इस तक थ्रो करने के लिए, इन्फिनिटी तक थ्रो करने के लिए मुझे इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी देनी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, वो एनर्जी जो है वो इसके इक्वल होनी चाहिए, तभी ये यानी इतना वर्क डन के इक्वल होगी तभी तो ये इन्फिनिटी तक पहुंच पाएगा। तो मैंने क्या कहा, दोनों को इक्वल कर दिया और यहाँ से मेरे पास वी की वैल्यू आ गई गाइस, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।